हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम एकेडमी। इस वीडियो में DFCCIL और इंडियन रेलवे के हिस्ट्री को कवर करेंगे और ये वीडियो का पार्ट नंबर 4 है। पार्ट नंबर 1, 2 एंड 3 को हमने अपलोड कर दिया है। अगर आपने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 को नहीं देखा है तो इन वीडियो का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं। यह वीडियो DFCCIL एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है और इस वीडियो का अगर आप PDF लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड किया जाता है तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, भारत के सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन में से किस रेलवे स्टेशन को इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल द्वारा गोल्ड रेटिंग मिला है? तो ये जो स्टेशन है विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन है। विजयवाड़ा किस स्टेट में पड़ता है? विजयवाड़ा जो है ये आंध्र प्रदेश में पड़ता है। तो सही आंसर है आपका विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन। इसे इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल द्वारा गोल्ड रेटिंग मिला है और ये जो विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन है ये सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन में से एक है। भारत का सबसे पुराना रेलवे जोन कौन सा है? भारत का जो सबसे पुराना रेलवे जोन है ये दक्षिण रेलवे है और दक्षिण रेलवे का जो हेडक्वार्टर है चेन्नई में है। दक्षिण रेलवे को बनाया गया था 14 अप्रैल 1951 को और 3 स्टेशनों को मर्ज करके दक्षिण रेलवे को बनाया गया था। मद्रास एंड सदर्न मराठा रेलवे, साउथ इंडियन रेलवे कंपनी और मैसूर स्टेट रेलवे, इन तीनों को मिलाकर दक्षिण रेलवे को बनाया गया था, जिसका हेडक्वार्टर चेन्नई में है और 14 अप्रैल 1951 को इसको बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली ट्रेन कब चली थी? भारत में पहली ट्रेन 16 अप्रैल 1853 को भारत में पहली ट्रेन चली थी। विश्व में पहली ट्रेन कब चली थी? विश्व में पहली ट्रेन चली थी 1825 में और कहाँ पे चलाया गया था? इसे UK यानी कि इंग्लैंड में चलाया गया था। अच्छा, पहली इंडस्ट्रियल ट्रेन कब चली थी? पहली इंडस्ट्रियल ट्रेन चली थी 1837 ईस्वी में। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का पहला प्राइवेट ट्रेन कौन सा है? भारत का पहला जो प्राइवेट ट्रेन है ये है तेजस एक्सप्रेस। तेजस एक्सप्रेस ये लखनऊ से दिल्ली के बीच में इसे चलवाया गया है और इसकी जो शुरुआत की गई है 4 अक्टूबर 2019 को किया गया था और ये IRCTC के द्वारा इसको चलवाया जाता है। यानी कि IRCTC जो है ये इंडियन रेलवे की एक सब्सिडरी है और ये प्राइवेट ऑपरेटर के तौर पर तेजस एक्सप्रेस को चलवाती है। लखनऊ से नई दिल्ली के बीच में पहली बार इसे चलाया गया 4 अक्टूबर 2019 को। तो भारत की फर्स्ट प्राइवेट जो ट्रेन है तेजस एक्सप्रेस है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम है इंडियन रेलवे यानी कि भारतीय रेल। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में देश का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है? तो भारत में सबसे बड़ा जो रेल नेटवर्क जो है ये उत्तर प्रदेश राज्य में है। उत्तर प्रदेश में जो रेल लाइन की जो लंबाई है 9167 किलोमीटर है और दूसरे स्थान पे राजस्थान में जो रेलवे लाइन की लंबाई है 5894 किलोमीटर और तीसरे स्थान पे है महाराष्ट्र में रेलवे लाइन की जो लंबाई है 5784 किलोमीटर। तो भारत के उत्तर प्रदेश में जो रेलवे लाइन की लंबाई सबसे अधिक है
उत्तर प्रदेश में, दूसरे स्थान पे है राजस्थान, तीसरे स्थान पे है महाराष्ट्र। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में किस राज्य में सबसे छोटा रेल मार्ग है, तो आंसर होगा आपका महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में नागपुर से अजनी के बीच में 3 किलोमीटर की केवल दूरी है, यानी 3 किलोमीटर जो डिस्टेंस का क्या है, रेल मार्ग है। अगला क्वेश्चन है, विश्व में अब तक प्रयुक्त होने वाला सबसे पुराना भाप इंजन कौन सा है? फेरी क्वीन जो है अब तक प्रयोग में लाए जाने वाला सबसे पुराना भाप इंजन है। फेरी क्वीन जो इंजन है दुनिया का सबसे पुराना चालू भाप इंजन है। फेरी क्वीन जो है इसे ईस्ट इंडियन रेलवे NR-22 के नाम से भी जाना जाता है। दुनिया का सबसे पुराना जो चालू भाप लोकोमोटिव इंजन है जो है फेरी क्वीन है, और इसका जो निर्माण किया गया था किटसन एंड कंपनी के द्वारा 1855 में किया गया था। तो कभी कभी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो सबसे पुराना जो भाप इंजन है जिसका नाम है फेरी क्वीन, इसका निर्माण कब किया गया था? तो इसका निर्माण किया गया था 1855 में, और किस कंपनी द्वारा किया गया था? तो ये किटसन एंड कंपनी के द्वारा किया गया था। फेरी क्वीन को 1997 में लोको वर्क्स पेरम्बूर चेन्नई द्वारा बहाल किया गया था। अब तो ये चलती नहीं है, लेकिन कभी कभी फेरी क्वीन को नई दिल्ली और अलवर के बीच में चलाया जाता है। फेरी क्वीन को फिलहाल रेवाड़ी रेल हेरिटेज म्यूजियम में रखा गया है। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि रेवाड़ी रेलवे हेरिटेज म्यूजियम में कौन से इंजन को रखा गया है? तो फेरी क्वीन को रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत में रेलवे लाइन बिछाने का श्रेय किसे जाता है? भारत में रेलवे लाइन बिछाने का श्रेय जाता है लॉर्ड डलहौजी को। अगला क्वेश्चन है, भाप रेल इंजन का आविष्कार कौन है? भाप रेल इंजन के आविष्कार किसने किया था? तो जॉर्ज स्टीफेंसन ने भाप रेल इंजन का आविष्कार किया था, और विश्व में जो जॉर्ज स्टीफेंसन हैं इन्हें रेलवे के जनक के रूप में जाना जाता है। यानी अगर आपसे पूछा जाए फादर ऑफ रेलवे कौन है विश्व में, तो जॉर्ज स्टीफेंसन है, और भारत में कौन है? लॉर्ड डलहौजी। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय संस्थान ने ब्लॉकचेन तकनीकी का उपयोग करके भारतीय रेलवे के लिए एक सुरक्षित सिग्नलिंग प्रणाली विकसित की है? तो ये जो संस्थान है IIT खड़गपुर है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे ने किस देश की विरासत को प्रदर्शित करने के लिए भारत गौरव डिलक्स पर्यटक ट्रेन शुरू की है? तो भारतीय रेलवे ने गुजरात के विरासत को प्रदर्शित करने के लिए भारत गौरव डिलक्स पर्यटक ट्रेन को शुरू किया है। क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन जो है टूरिज्म ट्रेन है, यानी कि पर्यटन के लिए चलाई जाने वाली ट्रेन कौन सी है? तो आपको इन ट्रेनों के नाम याद होने चाहिए। पैलेस ऑन व्हील, डेक्कन ओडिसी, गोल्डन चैरियट, रॉयल राजस्थान ऑन व्हील्स, महाराजा एक्सप्रेस, बुद्धा सर्किट, रामायणा एक्सप्रेस, अंबेडकर सर्किट। ये जो ट्रेनें हैं ये ट्रेन जो है पर्यटन के लिए यूज किया जाता है। तो आंसर होगा आपका पैलेस ऑन व्हील्स, डेक्कन ओडिसी, गोल्डन चैरियट, रॉयल राजस्थान ऑन व्हील्स, महाराजा एक्सप्रेस, बुद्धा सर्किट, रामायणा एक्सप्रेस, अंबेडकर सर्किट। अगला क्वेश्चन है, विश्व में पहली रेल कब चली थी? तो विश्व में पहली रेल चली थी 1825 में। किस देश में? UK में चलाया गया था। अगला क्वेश्चन है, कौन सी ट्रेन देश के सबसे लंबे रेल मार्ग पर चलती है? तो ये जो ट्रेन है विवेक सुपरफास्ट एक्सप्रेस है। ये कन्याकुमारी से डिब्रूगढ़ की जो यात्रा है तय करती है, और इस ट्रेन का नाम है विवेक सुपरफास्ट एक्सप्रेस। अगला क्वेश्चन है, नई दिल्ली में पहली सेल्फ प्रिंटिंग टिकट मशीन SPTM कब शुरू की गई थी? तो 1980 में फर्स्ट सेल्फ प्रिंटिंग टिकट मशीन को इंट्रोड्यूस किया गया था। कहाँ किया गया था? नई दिल्ली में।
अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली वाईफाई वाली ट्रेन कौन सी है? तो कोलकाता राजधानी एक्सप्रेस है। ये जो है भारत में पहली वाईफाई से चलित ट्रेन है, मतलब इसमें वाईफाई का यूज किया गया, यानी इसमें पैसेंजर्स के लिए वाईफाई दिया गया ताकि वो अपना इंटरनेट चला सके। और ये कहाँ से कहाँ तक डिस्टेंस कवर करती है? हावड़ा से दिल्ली। भारत में पहली वाईफाई मेट्रो ट्रेन कौन सी है? तो दिल्ली जो मेट्रो है ये भारत में पहली वाईफाई मेट्रो ट्रेन है। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में चलने वाली पहली मेट्रो ट्रेन कौन सी है, तो ये है कोलकाता मेट्रो ट्रेन। अगला क्वेश्चन है, निःशुल्क हाई स्पीड वाईफाई सुविधा वाला भारत का पहला रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो ये है मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन। यहाँ पर जो वाईफाई की सेवा जो शुरू की गई थी 22 जनवरी 2016 को किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहला बुलेट ट्रेन कब लॉन्च किया जाएगा? तो भारत में जो पहला बुलेट ट्रेन है ये 2026 यानी अगस्त 2026 में ये पूरा हो जाएगा और ये गुजरात में सबसे पहले चलाया जाएगा। विली मोरा और सूरत के बीच में लंबाई होगी 50 किलोमीटर। तो भारत में जो पहला बुलेट ट्रेन चलेगा गुजरात में चलेगा, विली मोरा और सूरत के बीच में चलेगा। लंबाई कितनी होगी, दूरी कितनी होगी? 50 किलोमीटर। और ये कब तक पूरा हो जाएगा? अगस्त 2026 तक ये पूरा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पैसेंजर ट्रेन के लिए पहला रेलवे ट्रैक कब बिछाया गया था? तो 1847 ईस्वी में यात्री ट्रेन के लिए पहला रेलवे ट्रैक बिछाया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कौन सा है? भारत का जो सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन है ये मथुरा जंक्शन है जो कि उत्तर प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन है, किस स्टेशन पर बड़ी संख्या में प्लेटफार्म है? तो हावड़ा जो जंक्शन है जो कि पश्चिम बंगाल में है, यहाँ पे कुल 23 प्लेटफार्म है। तो भारत का जो सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है हावड़ा जंक्शन रेलवे स्टेशन है और इसको बनाया गया था 1854 में और ईस्टर्न रेलवे और साउथ ईस्टर्न रेलवे के अंतर्गत आता है और हावड़ा और खड़गपुर डिवीज़न के अंतर्गत आता है। टोटल प्लेटफार्म जो है 23 है और ट्रैकों की संख्या है 25। भारत का दूसरा सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है? सियालदाह रेलवे स्टेशन। ये ईस्टर्न रेलवे जोन के अंतर्गत आता है। सियालदाह रेलवे स्टेशन को स्थापित किया गया था 1862 ईस्वी में और यहाँ पे कुल 21 प्लेटफार्म है और ट्रैक्स की संख्या जो है 28 है। भारत में तीसरा सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है? यह छत्रपति शिवाजी टर्मिनस। इसको बनवाया गया था 1853 में, पुनः इसको बनाया गया 1888 में और सेंट्रल रेलवे जोन के अंतर्गत ये आता है। कुल प्लेटफार्मों की संख्या जो है छत्रपति शिवाजी टर्मिनस में है 18 और डिवीज़न है 40। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस जो है भारत का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है और भारत में एक यूनेस्को विरासत धरोहर में शामिल है। इस टर्मिनस की जो शुरुआत की गई थी विक्टोरिया टर्मिनस के नाम से किया गया था। बाद में इसका नाम जो है मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी के नाम पर रखा गया। 2017 में यह छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस बन गया। अगला क्वेश्चन है, भारत में रेलवे ट्रैक की लंबाई कितनी है? तो भारत में रेलवे ट्रैक की जो लंबाई है 1,28,305 किलोमीटर है, लेकिन ये जो डाटा है ये 31 मार्च 2022 का है, 22 तक का है। अभी जो ट्रैकों की लंबाई और भी बढ़ा दी गया है, तो ये जो 31 मार्च 2022 तक का जो डेटा है वो 1,28,305 किलोमीटर है। भारत का पहला रेलवे स्टेशन कौन सा है? भारत का जो पहला रेलवे स्टेशन है बोरी बंदर है। ये मुंबई में स्थित है और इसे 1853 में जो है बोरी बंदर से ठाणे के बीच में एक ट्रेन चलाई गई थी और बोरी बंदर जो रेलवे स्टेशन है इसे ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे द्वारा बनवाया गया था। बाद में 1888 में विक्टोरिया टर्मिनस के रूप में इसका पुनर्निर्माण किया गया, जिसे वर्तमान में छत्रपति शिवाजी महाराज विक्टोरिया टर्मिनस के रूप में जाना जाता है। भारत का सबसे पुराना कार्यशील लोकोमोटिव जो अभी भी उपयोग में है
इसका नाम क्या है? इसका नाम है फेरी क्वीन है। फेरी क्वीन को बनवाया गया था 1855 ईस्वी में, इसका मैन्युफैक्चरिंग किया गया था। ये सबसे पुराना कार्यशील लोकोमोटिव है और इसे कभी कभी चलाया जाता है। अब इसे संग्रहालय में रख दिया गया है। भारत में सबसे अधिक देखा जाने वाला रेलवे संग्रहालय कौन सा है, यानी कि रेलवे म्यूजियम कौन सा है? तो ये है नेशनल रेल म्यूजियम। नेशनल रेल म्यूजियम कहाँ पे है? नई दिल्ली में। हालांकि कई रेल म्यूजियम हैं, जैसे कि गोरखपुर में रेल म्यूजियम है, लखनऊ में है और अन्य भी जगह रेल म्यूजियम है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि नेशनल रेल म्यूजियम कहाँ है, तो नेशनल जो रेल म्यूजियम है ये नई दिल्ली में है। भारत की सबसे महंगी लग्जरी ट्रेन कौन सी है? भारत की सबसे महंगी जो लग्जरी ट्रेन है ये महाराजा एक्सप्रेस है और ये लगभग 12 डेस्टिनेशंस को कवर करती है, जिनमें से कुछ डेस्टिनेशन के नाम यहाँ पे हैं, यानी कि वाराणसी के गंगा घाट पे जाती है, ताजमहल को कवर करती है, फतेहपुर सिकरी को, खजुराहो टेम्पल की तरफ जाती है, फिर रणथंभौर राजस्थान में भी ये ट्रेन जाती है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे छोटा स्टेशन का नाम कौन सा है? तो ये जो स्टेशन का नाम है आईबी रेलवे स्टेशन और ये आईबी रेलवे स्टेशन कहाँ पे है? उड़ीसा में है। ये जो स्टेशन है ये ऐसा स्टेशन है जिसका नाम सबसे छोटा है, केवल आईबी नाम है इसका, यानी आईबी रेलवे स्टेशन, जो कि उड़ीसा में है। अच्छा, जो ईस्ट कोस्ट रेलवे है इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो ईस्ट कोस्ट रेलवे का जो मुख्यालय भुवनेश्वर में है और साउथ कोस्ट रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ पे है? यह विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है। भारत में कुल कितने रेलवे जोन हैं? तो टोटल 18 रेलवे जोन हैं। कोलकाता मेट्रो को भी रेलवे जोन में शामिल कर लिया गया है। जो साउथ कोस्ट रेलवे जोन है ये नवीनतम हमारा रेलवे जोन है। इसका जो हेडक्वार्टर है विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है। भारत में रेलवे स्टेशनों की कुल संख्या कितनी है? तो 7,349 रेलवे स्टेशन है भारत में कुल। सबसे छोटा रेल मार्ग किस राज्य में है? सबसे छोटा जो रेल मार्ग है ये महाराष्ट्र में है, नागपुर और अजनी के बीच में। टोटल 3 किलोमीटर का डिस्टेंस है। सबसे लंबा रेल मार्ग किस राज्य में है? सबसे लंबा रेल मार्ग जो है उत्तर प्रदेश में है। दूसरे स्थान पे कौन है? महाराष्ट्र। तीसरे स्थान पे कौन है? राजस्थान। अगला क्वेश्चन है, आदर्श स्टेशन योजना के तहत विकास के लिए कितने रेलवे स्टेशन की पहचान की गई है? आदर्श स्टेशन योजना के तहत कुल 1253 स्टेशनों के विकास के लिए पहचान किया गया है। आदर्श स्टेशन योजना के तहत विकास के लिए किस राज्य में सबसे अधिक रेलवे स्टेशन की पहचान की गई है? तो यह है पश्चिम बंगाल। कुल कितने? 383 स्टेशनों की पहचान की गई है। भारत की सबसे लंबी पीर पंजाल रेलवे सुरंग किसके बीच में स्थित है? तो भारत की जो सबसे लंबी जो रेलवे सुरंग है इसका नाम है पीर पंजाल रेलवे सुरंग। ये काजीगुंड और बनिहाल के बीच में है। अगला क्वेश्चन है, डेक्कन क्वीन कहाँ से चलती है? डेक्कन क्वीन ये चलती है मुंबई और पुणे के बीच में। अगला क्वेश्चन है, रेलवे ट्रैक में फिश प्लेट का उपयोग क्यों किया जाता है? रेलवे ट्रैक में फिश प्लेट का उपयोग दो रेल लाइन को जोड़ने के लिए यूज किया जाता है। सपोज दैट एक रेलवे लाइन ये है और एक रेलवे लाइन ये है, तो इन दो रेलवे लाइनों को जोड़ने के लिए एक यहाँ प्लेट लगाई जाती है, इसी को फिश प्लेट कहा जाता है। भारत की मुख्य भूमि को जोड़ने वाला पंबन पुल किस वर्ष चालू किया गया था? पंबन पुल को चालू किया गया था 24 फरवरी 1914 को। पंबन ब्रिज जो है भारत का पहला समुद्री पुल है और 2010 में बांद्रा वर्ली सी लिंक के खुलने तक ये भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल था। अगला क्वेश्चन है, माथेरान हिल रेलवे का प्रशासन कौन सा क्षेत्र करता है? माथेरान हिल रेलवे का जो एडमिनिस्ट्रेशन करता है सेंट्रल रेलवे करता है। सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे है? मुंबई में है। कौन सा रेलवे स्टेशन यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामित है? तो दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे है, नीलगिरी माउंटेन रेलवे है, कालका शिमला रेलवे है,
इसको यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी ट्रेन निजी ऑपरेटरों द्वारा संचालित भारत की पहली ट्रेन है? यानी कि फर्स्ट प्राइवेट ट्रेन कौन सी है जो प्राइवेट ऑपरेटर्स के द्वारा चलाई जाती है? तो ये है तेजस एक्सप्रेस, जो लखनऊ नई दिल्ली के बीच में चलती है और इसे शुरू किया गया था 4 अक्टूबर 2019 को और इसे IRCTC के द्वारा चलाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे वित्तीय प्रबंधन संस्थान यानी कि इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट को किस शहर में स्थापित किया गया है? तो इसे सिकंदराबाद तेलंगाना में स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है जमालपुर, बिहार में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे में कुल कितने जोन हैं? तो भारतीय रेलवे में कुल 18 जोन हैं और डिवीज़न की बात करें तो कुल 70 डिवीज़न हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस रेलवे जोन का मुख्यालय सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है? तो जो दक्षिण पश्चिम रेलवे है, साउथ वेस्टर्न रेलवे, इसका जो मुख्यालय है सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, पूर्णतः सौर ऊर्जा से चलने वाला भारत का पहला रेलवे स्टेशन कौन सा है? गुवाहाटी रेलवे स्टेशन जो है ये भारत का पहला सौर ऊर्जा से चलने वाला पहला रेलवे स्टेशन है। अगला क्वेश्चन है, किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर रखा गया है? तो जो मुगल सराय जो रेलवे स्टेशन है इसका नाम बदल के रखा गया है पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय रेल एवं परिवहन विश्वविद्यालय यानी कि नेशनल रेल एंड ट्रांसपोर्टेशन यूनिवर्सिटी ये कहाँ स्थापित किया गया है? ये जो स्थापित किया गया है वडोदरा, गुजरात में स्थापित किया गया है। भारत की पहली संपीड़ित प्राकृतिक गैस यानी कि कंप्रेस्ड नेचुरल गैस संचालित ट्रेन का उद्घाटन कब किया गया था? भारत में पहली जो संपीड़ित प्राकृतिक गैस यानी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस द्वारा संचालित ट्रेन का जो उद्घाटन किया गया था 13 जनवरी 2015 को किया गया था, रेवाड़ी से रोहतक के बीच में। यूटीएस का फुल फॉर्म क्या है? यूटीएस का फुल फॉर्म है अनरिजर्व टिकटिंग सिस्टम। तो ये जो यूटीएस है इस ऐप को किसने विकसित किया है? यूटीएस को विकसित किया है क्रिस ने। क्रिस का फुल फॉर्म क्या होता है? क्रिस का फुल फॉर्म होता है सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम। अगला क्वेश्चन है, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस जिसका पूर्व में नाम था विक्टोरिया टर्मिनस का निर्माण किस वर्ष हुआ था? छत्रपति शिवाजी टर्मिनस का जो निर्माण हुआ था 1888 में हुआ था। और इसे किसके द्वारा डिज़ाइन किया गया था? इसे फ्रेडरिक विलियम स्टीवंस के द्वारा डिज़ाइन किया गया था और ये भारत के सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशनों में से एक है। अगला क्वेश्चन है, जब भारत में पहली बार रेलवे की शुरुआत हुई तब भारत का गवर्नर जनरल कौन था? भारत में जब पहली बार रेलवे की शुरुआत हुई थी तो उस समय जो भारत के गवर्नर जनरल जो थे ये थे लॉर्ड डलहौजी और इनका जो कार्यकाल था 1848 से 1856 तक। भारत का सबसे लंबा रेलवे पुल कौन सा है और कहाँ पे है? भारत का सबसे लंबा रेलवे जो पुल है ये बोगी बिल ब्रिज है और ये पूर्वोत्तर राज्य असम में है, धेमाजी ज़िले और डिब्रूगढ़ ज़िले के बीच में। कुल डिस्टेंस है 4.94 किलोमीटर और किस नदी पे बनाया गया है? ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाया गया है। यह एक संयुक्त सड़क और रेल पुल है। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली अंतर्राष्ट्रीय ट्रेन कौन सी है? तो भारत की जो पहली अंतर्राष्ट्रीय ट्रेन है ये है मैत्री एक्सप्रेस। मैत्री जो एक्सप्रेस है भारत और बांग्लादेश के बीच में चलती है और इसे कोलकाता से ढाका के बीच में चलवाया जाता है। तो भारत की जो फर्स्ट इंटरनेशनल जो ट्रेन है यह मैत्री एक्सप्रेस है। मिताली एक्सप्रेस भारत और बांग्लादेश के बीच चलती है। समझौता एक्सप्रेस भारत और पाकिस्तान के बीच में। थारलिंग एक्सप्रेस ये भी भारत और पाकिस्तान के बीच में चलती है। जो पैसेंजर ट्रेन होती है इसमें सामान्यतः कुल कितने कोच को जोड़ा जाता है? तो जो इसमें टोटल 24 नंबर ऑफ जो डिब्बे होते हैं
इससे अधिक भी हो सकते हैं, लेकिन जनरली कितना होता है, 24 होता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे का व्हील एंड एक्सल प्लांट कहाँ पे स्थित है? तो व्हील एंड एक्सल जो प्लांट है इंडियन रेलवे का, ये बेंगलुरु में स्थित है और इसे बनाया गया था 1984 में। आपको ये भी पता होना चाहिए कि मॉडर्न कोच फैक्ट्री कहाँ पे है, ये रायबरेली में है। इसको स्थापित किया गया था 2012 में। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पेरम्बूर चेन्नई तमिलनाडु में है। इसकी स्थापना की गई थी 2 अक्टूबर 1955 को। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी में है। 1961 में डीजल लोकोमोटिव वर्क्स की स्थापना की गई थी। चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स की स्थापना जो की गई थी 26 जनवरी 1950 को, चितरंजन जो कि वेस्ट बंगाल में है, यहाँ पे इसको स्थापित किया गया था। रेलवे व्हील एंड एक्सल प्लांट ये बेंगलुरु में है। इसकी स्थापना 1984 में किया गया था। प्रथम रेलवे समय सारणी किसने डिजाइन की थी? तो जॉर्ज ब्रैडशॉ जो हैं, इन्होंने फर्स्ट रेलवे टाइम टेबल को डिज़ाइन किया था। तो आंसर होगा जॉर्ज ब्रैडशॉ। विच स्टेशन हैव ऑल 3 गेज, यानी ब्रॉड, मीटर एंड नैरो गेज? तो कौन सा ऐसा स्टेशन है जहाँ पे 3 गेज हैं, जैसे कि ब्रॉड गेज, मीटर गेज और नैरो गेज? तो ये है सिलीगुड़ी जंक्शन। IRCTC का पहला IPO यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग IRCTC ने कब लॉन्च किया था? तो ये 30 सितंबर से 4 अक्टूबर 2019 के बीच में सब्सक्रिप्शन के लिए वो ओपन किया था IRCTC ने। तो शुरू कब किया गया था? 30 सितंबर 2019 को। कब तक था? 4 अक्टूबर 2019 तक। 4 गेजों की लंबाई कौन कौन सी हैं? एक ब्रॉड गेज है, स्टैंडर्ड गेज है, मीटर गेज है, नैरो गेज है। तो ब्रॉड गेज है, इसकी लंबाई जो होती है 1676 मिलीमीटर, यानी कि लगभग 5 फीट 6 इंच, और ये सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है ब्रॉड गेज को। स्टैंडर्ड गेज, इसकी लंबाई होती है 435 मिलीमीटर, यानी कि 4 फीट 8 इंच, और ये मेट्रो और ट्राम्स वे में यूज किया जाता है। मीटर गेज जो है, इसकी लंबाई 1000 मिलीमीटर, यानी कि 3 फीट 3 इंच, और ये नीलगिरी माउंटेन रेलवे में यूज किया जाता है। नैरो जो गेज है, इसकी लंबाई होती है 762 मिलीमीटर, यानी कि 2 फीट 6 इंच, और 610 मिलीमीटर यानी कि 2 फीट, ये टॉय ट्रेन में यूज किया जाता है। IRFC का फुल फॉर्म क्या है? IRFC का फुल फॉर्म है इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन। अगला क्वेश्चन है, IRFC का पहला IPO कब लॉन्च किया गया था? IRFC का जो पहला जो IPO है, इनिशियल पब्लिक ऑफर, जो लॉन्च किया गया था 18 जनवरी को 2021 को लॉन्च किया गया था, और 18 जनवरी से 20 जनवरी 2021 के बीच में सब्सक्रिप्शन के लिए ये खुला था। तो ये जो थे DFCCIL और इंडियन रेलवे के हिस्ट्री से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। वीडियो आपको अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम अकेडमी।